करिएगा सवाल को। जब से कैलेंडर शुरू हुआ है ना, तब से लेकर 1741 वर्ष हैं, अब तक कितने लीप पड़े होंगे, ये इसकी कहानी है। देखो हम जानते हैं इस बात को, हमने कल भी पढ़ा था कि जो 400 वर्ष हैं, एक जो 400 वर्ष होते हैं उनमें लीप कितने होते हैं, 97 होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। कल हमने ये बात जानी थी, इस 1741 को हम ऐसे तोड़ लेंगे, 400 गुणा 4 1600, तो ये हो गया। फिर कितना बचा, 100 + 41 कर लो, और हमने तोड़ दिया है 141 बचा ना, तो 100 + 41 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशान नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो 400 वर्ष होते हैं, ये जो 400 वर्ष हैं, इनमें जो लीप होते हैं वो कितने होते हैं, 97। ये बात हमने कल पढ़ी थी। तो इनमें जो लीप वर्ष है वो 97 है, तो गुणा कर दो भाई 4 की, 4 सत्ते 28, 4 नियम 36 कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो 100 वर्ष होते हैं उनमें 24 लीप होते हैं, जो 100 वर्ष होते हैं 24 होते हैं, 25 नहीं होते। 25 क्यों नहीं होते वो बता दिया था, है ना, वो 100 से नहीं करता, इसलिए 400 से नहीं करता। तो यहाँ पे कितने लीप है भैया, 24। और ये जो 41 वर्ष हैं, 41 वर्ष में कितने लीप होंगे, 4 का भाग दे लेते हैं, है ना, तो कितने हो जाएंगे भैया, 10। यानी 41 वर्ष में कितने लीप होंगे, तो कितना भाग दे लेंगे हम, 4 का भाग दे लेंगे, है ना। इज दैट क्लियर भाई, 4 का भाग देंगे तो, क्योंकि हर चौथी साल पे लीप आता है, हर चौथी साल पे लीप आता है। क्लियर हो गया भैया। तो इन्हें जोड़ लो भैया आप, तो ये 24 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना हो गया, 422। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम ये चेक करते हैं ना कि भाई 2008 से लेकर 2020 तक कितने लीप हैं, 2008 से लेकर 2020 तक कितने लीप हैं, बताओ। बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने, तो हर चौथी साल पे आएगा लीप, है ना। एक तो 8 हो गया भाई, 2008 हो गया, 12 16 20 4 हो गए, ठीक है ना। यानी आप देख लेंगे आपको जो ग्रुप बनना है कितना बनना है। जैसे हम पहले 100 साल की बात करते हैं, पहले 100 साल की बात करते हैं, तो पहले 100 साल में कितने लीप है, आप 4 से भाग नहीं देते, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है। लेकिन जो 100वें साल है वो होता नहीं है, इसलिए हम 96 मानते हैं। जैसे 96 है, 96 को 4 से भाग करो, कितना आया, तो 24। पहले हमसे पूछा लगा पहले जो 30 साल है कितना लीप होगा, तो 30 को 4 से भाग कर दो, 4 सत्ते, तो 7 बार चला जाएगा, तो 7 लीप है ना। जो पहले 30 वर्ष हैं उनमें कितने लीप होंगे, तो हर चौथी साल पे लीप आता, 4 से भाग कर दो, तो 4 सत्ते 28, तो 7 बार कट रहा है ना, तो 7 लीप हो गए। हालांकि पूरा नहीं कटेगा, लेकिन जितनी बार भाग जा रहा है तो उतने लीप होते हैं। तो ऐसे ही जो 41 वर्ष हैं, जब भाग करेंगे 4 का तो 10 बैठेंगे। इन 41 वर्षों में कितने बैठेंगे, 10 बैठेंगे लीप। हाँ, 31 साधारण बैठेंगे, क्योंकि हर चौथी साल में आता है लीप। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 17 से 41 में डायरेक्ट भाग नहीं करेंगे ना, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पता है ना, हमें यहाँ पता है कि ये जो 17 से 41 है, इनमें शताब्दी भी तो आ रही है, ऐसी शताब्दी आ रही है जो 4 से तो कट रही हैं। भाई आपने मुझसे सवाल पूछा कि 17 से 41 में, देखो बोर्ड पर जा ध्यान नहीं, 17 से 41 में डायरेक्ट 4 का भाग हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। भाई जब हम 41 में 4 का भाग कर सकते हैं, 100 में 4 का भाग कर सकते हैं, तो 17 से 41 में डायरेक्ट 4 का भाग क्यों नहीं कर सकते। उसके पीछे वजह यह है कि जो शताब्दियाँ होती हैं वो 4 से कट जाती हैं, लेकिन वो लीप नहीं होती। जैसे मान लो 100 है, 100 अपना में एक ईयर होती है, लेकिन वो ईयर है शताब्दी, यानी 100 वाली ईयर है, वो 4 से कट जाएगी, है ना, लेकिन वो क्या नहीं होगी, लीप नहीं होगी। जैसे 200 है, वो 4 से कट जाएगी, लेकिन वो लीप नहीं होगी। तो 17 से 41 में वो संख्या भी आ जाएंगी जो 4 से तो कट रही है लेकिन लीप नहीं है, यानी वो शताब्दी भी आ जाएंगी। इसलिए हम 4 से भाग नहीं देंगे। अगर हमने 4 से भाग दे भी दिया तो फिर हम उनको घटा लेंगे, गिन लेंगे, उन्हें काउंट कर लेंगे कितनी बैठ रही है वो मिलकर, ठीक है ना, उनको गिन लेंगे, हम उनको घटा देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ऐसा क्यों नहीं करते, इसके पीछे वजह ये है, ठीक। मान लो आज ये है क्या, अभी देखो 2021 चल रही है, तो 2021 तक, है ना, ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक, यानी 2021 वर्षों में, सवाल दूसरा हो गया, 2021 वर्षों में
कुल कितने लीप वर्ष होंगे? दो 2021 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? करिएगा सवाल भाई। 2021 चल ही रहा है ना, तो हमें बात पता है कि ये 2021 को चेक कैसे करना है। इसमें 2000 हैं प्लस 21 हैं, 2000 4 से कट जाता है ना, तो 400 गुणा 5, यानी 400 की साइकिल बना लेनी है। 400 की साइकिल बना के चलते हैं हम, ठीक है ना। प्लस कितना हो गया भाई? 21 हो गया। 400 की साइकिल क्यों बनाते हैं? क्योंकि 400 की साइकिल फिक्स होती है, ठीक है ना। तो इन 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं भाई? 97 गुणा 5 और 21 में भाग करोगे 4 का, 4 पंजे 20, 5 ये हो जाएंगे, ठीक। इन्हें हम काट लेंगे भाई। 5 सत्ते 35 का, 5 5 नाम 45, 485 प्लस 5 कितना आ गया? 490। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्हें घटा देंगे भाई। 490 लीप है ना, 2000 500 की साइकिल नहीं होते, 400 की साइकिल होती है। जो कैलेंडर में साइकिल कितनी होती है? 400 की होती है, ठीक है ना। 500 की साइकिल नहीं होती, 400 की साइकिल चलती है, क्योंकि जो शताब्दी होती है वो 400 से कटती हैं तो ही लीप मानी जाएंगी, इसलिए 400 की साइकिल होती है, ठीक है भाई। भाई 400 की साइकिल क्यों होती है? क्योंकि नियम है कि जो शताब्दी वर्ष 400 से कटेगी वही लीप होगी, इसलिए 400 की साइकिल चलाते हैं, ये वजह है। देखो ये सवाल को समझना है ज़रा, ठीक है ना। पेपर का ही सवाल है, पेपर में आ चुका है, देखते हैं ज़रा। 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे? हैं? हाँ हम देखते हैं भाई। देखो हमें देखना है क्या ये जो हम साल है क्या ये लीप है? कैसे पता चली? क्योंकि नियम होता है कि बाद के 2 अंक जो है अगर 4 से कट जाएं तो लीप है, ना कटे तो साधारण है ना। लीप का मतलब समझ, लीप का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष क्यों बोलते हैं? फरवरी कितनी की होती है लीप वर्ष में? 29 की। जब फरवरी 29 की होती है तो लीप बोलते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। और लीप को अधिवर्ष भी कहते हैं। यहाँ पे लीप लिखा रहा है या अधिवर्ष भी आ सकता है, लिखा हुआ क्या आ सकता है? अधिवर्ष, ठीक है ना। लीप का मतलब अधिवर्ष भी होता है, ठीक। जब फरवरी 29 की होती है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो हमें चेक करने का तरीका, ये 4 से नहीं कट रहा, ये भी 4 से नहीं कट रहा, दोनों 4 से नहीं कट रहे, तो 4 से कौन सा कटेगा? 52। 50 के बाद 51 आता है, 52 आता है, यानी 1800 जो 50 है नहीं कटेगा तो 1852 तो कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा ये, तो 1852 क्या लीप है ये, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो अच्छे से। अब 250 से पहले जाना है तो 2048, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी लीप है। तो यानी हमने पहला निकाल लिया है लीप और आखिरी निकाल लिया है। और जब भी आपको ऐसा गैप करके पूछे, है ना, गैप करके पूछे तो एक फॉर्मूला होता है संख्या निकालने का, पद निकालने का, जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। वो क्या होता है? पदों की संख्या क्या होता है? पदों की संख्या अगर निकालनी है आपको, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, अपॉन डिफरेंस, ठीक है, प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है, बहुत काम का फॉर्मूला है ये, ठीक है भाई। अगर आपको कहीं भी अंतर निकालना है कितनी संख्या बैठेंगी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका फॉर्मूला ये होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी लास्ट पद फर्स्ट, और इनमें अंतर कितने कितने का आ रहा है वो प्लस 1, ठीक है। तो लास्ट कौन सा भाई? 2048 लास्ट है, फर्स्ट कौन सा? 1852। डिफरेंस 4 का आएगा क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। लीप 4 साल बाद ही आता है तो अंतर कितने का आएगा? 4 साल का आएगा। क्लियर हो गया? प्लस 1। अब 8 में से 2 गए भाई, 8 में से 2 गए 6, यहाँ कितना बचा? 14, 14 में से 5 गए और 196 आ गया ये, बटे कितने करोगे? 4 प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत होना तो फिर 2048 में से 1852 घटा दिया आपने, तो कितना आया? 196 बटे 4 प्लस 1। 4 से काटो, 4 चक 16, 4 नाम तो 49 कितना हो गया? 50। यानी अभी उत्तर नहीं आया, ध्यान रखना। अभी हमें ये बात पता चली है
कि 1852 से 2048 तक 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कटती होंगी। 50 ऐसी संख्याएं जो 4 से कटती होंगी, ये बात हमें ज्ञान हो गया है। और जो संख्या 4 से कटती है वो लीप ही होती है, लेकिन शताब्दी को छोड़कर। शताब्दी 400 से काटनी होती है ना। जैसे यहाँ के बीच में 1800 और 2000 के बीच में एक शताब्दी आ रही है ना, 1900 आ रही है। कौन सी आ रही है? 1900 4 से तो कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 400 से नहीं कटेगी। तो शताब्दी का नियम होता है 400 से काटने का। शताब्दी अगर वर्ष है तो क्या नियम होता है? अब 1800 के बाद में 1900 आएगा, फिर यहाँ 2000 आएगा, 2000 तो कट जाएगा, 400 से कट जाएगा 2000, तो 2000 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1900 वो ठीक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, तो 1 साल घटा देंगे, क्योंकि 1900 क्या है? लीप नहीं है। 1900 क्या है? लीप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 400 से नहीं कटेगा। इसलिए हम क्या काम करेंगे, एक संख्या यहाँ पे घटा देंगे और ये कितना हो जाएगा? 49। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो बताओ भाई। ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसे नोट कर लो फटाफट से। हमें वो साल भी घटानी है जो 4 से तो कट गई हैं, पर वो लीप नहीं होंगे। चलो भाई देखते हैं। तो ये लास्ट क्या होगा? 1948 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा? 1152 होगा। तो फॉर्मूला पता है ना, अभी लिखा था, लास्ट माइनस फर्स्ट है। 1948 माइनस के 1100 अपॉन 4। अभी चेक करते हैं कितना आता है, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 14 में से 5 गए 9, और 18 में से 11 गए 7। काट लेंगे भी इसको। 4 एकम 4, कितनी बार कट रहा है ये? 4 नम 36 और 4 नम 36, तो कितना आ गया? ये 200 संख्या ऐसी हैं जो किससे कट जाएंगी? 4 से कट जाएंगी। अब हमें क्या काम करना है, इसमें वो सालें घटानी है, वो वर्ष घटाने हैं जो 4 से कट गए पर 400 से नहीं कटने वाले, है ना। देखो 1150 के बाद 1200 आएगा, जो शताब्दी है। 1200 तो कट जाएगा 400 से, 1300 नहीं कटेगा। यानी कौन कौन नहीं कटेगा? एक तो 1300 नहीं कटेगा, 1400 नहीं कटेगा, 1500 नहीं कटने वाला, 1600 कट जाएगा, 1700 हो गया, 1800 हो गया, और 1900 खुद भी है, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। यानी 6 जो वर्ष हैं वो 4 से कट रही पर 400 से नहीं कटने वाली। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। जिनके पीछे शताब्दी है ये ना 400 से चेक करते हैं, तो माइनस कितना करेंगे? 6। तो एक कितना आ गया? 194। भाई क्लियर हो गया ना भाई। 1200 कटेगा, 1600 कटेगा, और नहीं कटने वाला कुछ भी, ठीक। बताओ कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, किसी समस्या। अब आप बता देंगे, कहीं से कहीं का पूछेगा तो आपको क्या काम करना है? 4 से भाग देना है, और सिर्फ उनको घटा देना है जो 400 से नहीं कटेंगे, ठीक है ना। ठीक है। 735 से, ठीक है, 2230 तक कुदा दिए तुम, मैंने खूब कुदा दिए हैं। 735 से 2230 तक कितने लीप वर्ष होंगे? 30 तक, 30। हमें क्या काम करना, देखो जरा बोर्ड पे। 736 है ये, और ये 2228। क्लियर हो गया जी। अब 2228 में से 736 घटा लो, अपॉन 4 लिखो, प्लस 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 6 गए 2, 12 में से 3 गए 9, यहाँ उतना बचा 11, 11 में 7 गए 4,
4 तिया 12, कितना बचा 2, 9, 4 सत्ते और 4 तिया 12, 369 आ जाएंगे फिर। 374 तो ये हो गया। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ किसी को, सबका 374 आ रहा है यहाँ तक, है ना। अब समस्या क्या है, समस्या तुम्हें वहाँ आएगी लीप जो शताब्दी है उन्हें घटाने में, है ना। देखो 735 यानी 700 तो कूद गए, 800 तो कट जाएगा 400 से, 800 कट जाएगा, 800 के बाद क्या है 900, 900 के बाद क्या है 1000 के बाद क्या है 1100, 1200 कट जाएगा भाई, 1300, 1400, 1500, 1600 कट जाएगा, 1700, अरे बात नहीं, 2000 कट जाएगा, 2100, 2200, ठीक है भाई। कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 घटा देंगे, जिसका 363 है उसका, ठीक है ना। हाँ जिनका 363 आ रहा है उनका ठीक है, और जिन्होंने यहाँ गलती करी होंगी छाटने में, बहुत से ने 2200 ना लिखी होगी, हो सकता है 2100 में कन्फ्यूजन हो गया होगा, है ना। 700 नहीं लिखना है ना, 700 से ऊपर कूद रहे हैं, ठीक। पिक्चर क्लियर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखो कोई सवाल में मुश्किलें नहीं है ना, आपके कॉमन सेंस है। ये सवाल ऐसा नहीं कि आप करेंगे तो ये होगा, ये बच्चा भी कर दे कोई भी सवाल इसको, है ना। भाई आपसे क्या पूछा है, बोर्ड ध्यान दो, निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा। अब आपको एक बात पता रहनी चाहिए कि 31 तारीख के महीने कितने होते हैं, है ना। अगर ना पता तो ऐसे गिन लेते हैं, जनवरी फरवरी ऐसे गिन लेते हैं। देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगा, तुम्हें जुलाई अगस्त में होगा, दोनों 31 के हैं, जुलाई भी और अगस्त भी। तो कुल 7 महीने ऐसे पढ़ेंगे आपको, जो कुल 7 महीने से पढ़ेंगे, जो क्या होंगे, कितने के होंगे वो 7 महीने कितने के होंगे, वो 31 के होंगे। रुक जाएगी थोड़ी देर, है ना, इधर ही बैठ जाओ नीचे। 7 महीने कितने के होंगे, वो 31 के होंगे, है ना। तो आपको पता है कुल 7 महीने ऐसे होते हैं, कुल 7 महीने ऐसे होते हैं, 7 महीने ऐसे हैं जो 31 के होते हैं एक साल में, है ना। 7 महीने ऐसे है ना, तो 300 वर्षों में 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2100। जब एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है, 7 बार, तो 300 वर्षों में आएगी वो 2100 बार। कल को तुमसे 30 का पूछ सकता है कि 300 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है, तो कैसे करोगे, 30 तारीख एक वर्ष में कितनी बार आती है, 11 बार आनी है भाई। जब 31 आनी है तो इससे पहले 30 तो सब में आती है। ये कॉमन सेंस में भूल जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखते। खाली फरवरी के छोड़ कर 30 तो हर महीने में आना ही है, तो 11 बार आ रही है तो 3300 कर देंगे, है ना। ये ध्यान रखना होता है, हम गलती कर जाते हैं, ठीक। 29 का ध्यान रखना होता है, 29 तारीख और 29 फरवरी। 29 तारीख तो ध्यान रखना होता है, फरवरी की वजह से दिक्कत आती है ना। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो सवाल हो जाएगा। अगर खाली ऐसे ही भग रहे हो, मुंह उठा के भग रहे हो तो कुछ ना है, फिर तो गिर जाओगे, ठीक है। कॉमन सेंस का यूज करो। सवाल को ऐसा ना कि जल्दी, बहुत जल्दी में करो, समझ के करो, 1 सेकंड ले लो, समय है, 2 घंटे में इतने सवाल सही हो जाएंगे कि नंबर आ जाएगा बड़े आराम से। ये ना कि तुमने घंटे में पेपर करके बैठ के सारे गलत कर दिए, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने क्या जाना, लीप वर्ष के बारे में जाना, है ना। कल हम पढ़ेंगे फिर विषम दिन, वो इम्पोर्टेंट होगा, विषम दिन वो ही आधार होगा विषम दिन का ही, ठीक है ना।